महाभारत का युद्ध कौन नहीं जानता। क्या आपने कभी सोचा है इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस वीडियो में आपके लिए है एक ऐसी यात्रा जो महाभारत के बाद शुरू होती है। यदुवंश का नाश कैसे हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, द्वारका का डूबना, पांडवों का स्वर्गारोहण, अश्वत्थामा की अमरता, बल्कि आपको वो रहस्य भी पता चलेंगे जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का वंश समाप्त हो गया था, पांडवों ने धर्म की जीत के साथ हस्तिनापुर का सिंहासन संभाल लिया था। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, असल में यहीं से एक नई, गहरी और रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसे शायद इतिहास के पन्नों में कम जगह मिली, लेकिन इसका असर युगों युगों तक रहा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा बनकर न्यायपूर्ण राज्य चलाया। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन सभी धर्म पालन में लग गए। द्रौपदी भी अब रानी के रूप में हस्तिनापुर की गरिमा बढ़ा रही थी। पर भगवान श्री कृष्ण, वो द्वारका लौट चुके थे, लेकिन वहाँ उनका इंतजार कर रही थी एक भयंकर त्रासदी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। द्वारका समुद्र में समा गई। यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ले ली। लेकिन क्या आपको पता है श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? यदुवंश का नाश क्यों हुआ? और आज भी कौन है जो अमर है और भटक रहा है इस धरती पर? आइए जानते हैं महाभारत के बाद की वो अनसुनी और अद्भुत कहानी, जिसे जानकर आप चौंक भी जाएंगे और भावुक भी हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे। पांडवों ने हस्तिनापुर संभाल लिया था और यदुवंश शांति के दिनों में डूब चुका था। लेकिन शांति की इस चादर के नीचे विनाश के बीज बोए जा चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वंश को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा किया, उसी वंश का विनाश भी उनकी आंखों के सामने हुआ। यदुवंश का अंत कोई बाहरी युद्ध नहीं था, वो एक शापित विनाश था जो भीतर से शुरू हुआ और पूरी सभ्यता को निगल गया। एक दिन यदुवंशी युवराज साम, श्री कृष्ण के पुत्र, अपने साथियों के साथ ऋषियों से मजाक कर बैठे। उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया और गर्भवती बनकर ऋषियों के पास गए और पूछा, महाराज बताइए, ये पुत्र जन्म देगी या पुत्री? ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और क्रोधित होकर बोले, यह कोई स्त्री नहीं, पुरुष है, और यह एक लोहे का मूसल, आयरन क्लब जन्म देगा, जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करेगा। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। सबने वैसा ही किया, लेकिन नीति टालने से टलती नहीं। समुद्र ने उस लोहे की राख को तिनकों में बदल दिया और उन तिनकों से विनाश का बीज फिर पनप गया। कुछ साल बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एक साथ एक उत्सव में इकट्ठा हुए। उन्होंने मदिरा पी और शराब के नशे में डूब गए। छोटे मोटे मजाक झगड़ों में बदल गए। शब्दों से वार, हाथों से युद्ध में बदल गया। और देखते ही देखते यदुवंशी भाई भाई पर टूट पड़े। हर किसी के हाथ में वही तिनके थे जो अब लोहे के बने हथियार बन चुके थे। सैकड़ों वर्षों से संगठित यदुवंश कुछ ही घंटों में एक दूसरे की हत्या कर बैठा। बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, दुख में बैठ गए और ध्यानमग्न होकर शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ देख रहे थे, मौन थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये सब उनके लीला का ही एक भाग था। जो शुरू उन्होंने किया था, अब उसका अंत भी उन्हीं के सामने लिखा गया था। भगवान मौन रहे और उसी मौन में यदुवंश समाप्त हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण अकेले निकल पड़े, एक शांत वन की ओर। कंधे पर पीतांबर, हाथों में कोई शस्त्र नहीं, बस मौन, शांति और स्वीकार। वो पहुंचे एक घना वन, जहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और आंखें मूंद लीं। उसी समय
वन में एक शिकारी आया, नाम था जरा। उसने दूर से देखा, पीपल के नीचे कोई हिरण सा प्राणी लेटा है और उसका पैर चमक रहा है। जरा को लगा शायद यह कोई जानवर है। उसने बिना सोचे समझे अपनी धनुष से एक तीर चलाया। वो तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। जैसे ही जरा पास आया, वो कांप गया। उसने देखा जिसे वह हिरण समझ बैठा था, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत जरा, ये वही तीर है जो इस लीला को पूर्ण करने आया है। यह वही लोहे का टुकड़ा है जो कभी मूसल था और समुद्र में बहा दिया गया था। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में लिपटा गया और उन्होंने धरा को त्याग दिया। वो परम तत्व जिसने धर्म की रक्षा की, जिसने गीता का ज्ञान दिया, जिसने कौरवों को समाप्त किया, वो अब शांत था। जिस नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां देवता भी आकर दर्शन किया करते थे, वो नगरी एक दिन समुंदर में समा गई। क्यों डूब गई? कैसे डूबी? क्या यह महज प्रकृति का चमत्कार था या एक पूर्वनियोजित लीला? जब यदुवंश का अंत हो गया, श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया, तो द्वारका एकदम शांत हो गई। जहां कभी संगीत, हंसी, धर्म और दीप्ति थी, अब वहां केवल मौन था। लोग डर चुके थे। नवयुवक, बच्चे, स्त्रियां सभी भ्रम में थे। शहर वैभवशाली था, परंतु उसका हृदय अब नहीं रहा। जमीन कंपन सी महसूस करने लगी और कभी कभी सीटी जैसी ध्वनि सुनाई देने लगी। एक दिन एक ऋषि बोले, अब द्वारका का समय पूर्ण हो चुका है। यह नगरी भी उसी लीला का भाग थी जो श्री कृष्ण के साथ शुरू हुई थी। फिर एक भोर ऐसा आया जब आकाश बादलों से ढक गया। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं, पहले किनारे तक आईं, फिर नगर में घुसने लगी और अंततः पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। महल, मंदिर, गलियां, सिंहासन, सब कुछ सिर्फ यादें रह गईं और वह गहराई जो आज भी सागर के नीचे सब छुपाए बैठी है। कहा जाता है श्री कृष्ण की अंतिम इच्छा यही थी कि द्वारका उनके साथ ही संसार से विदा हो, क्योंकि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो उसके साधन भी संकल्प के साथ ही विलीन हो जाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन समाचार आया, श्री कृष्ण और यदुवंश का अंत हो गया है। यह सुनकर पांडव टूट गए। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित अर्जुन के पोते को सौंपा और फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित संन्यास ले लिया। पांडवों ने अपना अंतिम सफर शुरू किया, जिसे कहा गया महाप्रस्थानिक पर्व। हिमालय की ओर यात्रा, बिना किसी शस्त्र, बिना रथ, बस पाव और साथ में केवल धर्म का अनुसरण। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था जो प्रतीक था धर्मराज का। जब यात्रा शुरू हुई तो रास्ते कठिन थे, बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं, थकावट। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी, फिर क्रम से सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। अंत में युधिष्ठिर बचे। धर्मराज के रूप में कुत्ता साथ था। तभी इंद्रदेव स्वर्ग से रथ लेकर आए। हे युधिष्ठिर, आओ, तुम्हारे सत्य और धर्म के कारण तुम्हें जीवन में ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर युधिष्ठिर बोले, अगर ये कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र मुस्कुराए और बताया, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, यह स्वयं धर्म है, तुम्हारे पिता। फिर युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर चले। मानव इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जो जीवित देह के साथ स्वर्ग गया। धर्म के पथ पर चलने वाले को मृत्यु से भी डर नहीं लगता।
युधिष्ठिर ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर जीवन भर आप सत्य, क्षमा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में स्वर्ग आपके चरणों में होता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए, जब पांडवों की कथा पूर्ण हो गई, तब इस धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। कलयुग, पाप का युग, छल का युग, और उसी के साथ जुड़ा है एक अमर योद्धा का रहस्य, अश्वत्थामा। जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, सत्य की जगह लोभ और मोह ने ले ली। मनुष्य अपने ही कर्मों का दास बन गया। धरती पर अंधकार बढ़ने लगा। महाभारत युद्ध के अंत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी और श्री कृष्ण ने उसे एक श्राप दिया, तू चिरंजीवी रहेगा, हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा, अकेला, घायल और तिल तिल कर जीते हुए। अश्वत्थामा अमर है, पर वो अमरता वरदान नहीं, एक भयंकर श्राप बन गई। उसके माथे पर जो मणि थी वह छीन ली गई। उसका शरीर सड़ने लगा, पर वह मर नहीं सकता। हर दिन हर रात उसे अपने पाप की सजा मिलती है। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा जीवित है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे नर्मदा घाट, दुर्ग के जंगल या हिमालय की गुफाओं में देखा है। वह एक भिक्षुक के रूप में दिखता है, घावों से भरा शरीर पर आंखों में तेज। जो अमर हो पर शांति से न रह सके, वो ही असली प्रायश्चित्त है। महाभारत समाप्त हो चुका था, पर उसका प्रभाव नहीं। पांडव चले गए, कृष्ण भी चले गए, पर जो पीछे रह गया वो था अधूरा प्रायश्चित्त, और उसी का प्रतीक है अश्वत्थामा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो को शेयर करें और जुड़े लॉर्ड स्टोरीज के इस पवित्र परिवार से।